राजा धर्मपाल सिंह अपने विशाल दरबार में बैठे थे। उनके सामने गांव का एक गरीब किसान रघु सिर झुकाए खड़ा था। तो तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारे खेतों की जमीन गलत तरीके से ले ली? राजा ने हंसते हुए पूछा। हाँ महाराज, रघु ने निडर होकर कहा। वह जमीन मेरे पूर्वजों की थी। मैं दिन रात मेहनत करता था, लेकिन आपने इसे अपने महल के बगीचे के लिए ले लिया। राजा ने ठहाका लगाया। अगर मैं राजा हूं तो मैं जो चाहूं कर सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि रघु अब बुरी तरह से दंडित होगा, लेकिन तभी रघु ने कुछ ऐसा कहा कि पूरा दरबार हैरान रह गया। महाराज, अगर आप इतने ही शक्तिशाली हैं तो क्या आप मेरे साथ एक प्रतियोगिता में शामिल होंगे? राजा के चेहरे पर दिलचस्पी झलक उठी। कैसी प्रतियोगिता? रघु मुस्कुराया। हम दोनों एक साथ बीज बोएंगे और जो पहले फसल उगाएगा वही विजेता होगा। अगर मैं हार गया तो मैं आपकी पूरी फसल काटूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मंजूर है। अगले दिन राजा और किसान दोनों खेत में उतरे। राजा ने सबसे महंगे बीज मंगवाए, सबसे अच्छे मजदूर बुलाए और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रघु ने सिर्फ अपने हाथों और अनुभव के सहारे काम किया। दिन बीतते गए। राजा के खेत में हर दिन दर्जनों नौकर काम करते, लेकिन अजीब बात हुई। राजा के खेत में कुछ भी नहीं उग रहा था, लेकिन रघु के खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी। राजा को गुस्सा आया। उसने अपने किसानों से पूछा, क्या तुम लोगों ने सही बीज डाले थे? एक बूढ़े किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपने सोने के सिक्कों से खरीदे गए बीज डाले थे, लेकिन वो नकली थे। राजा हक्का बक्का रह गया। रघु मुस्कुराया और बोला, महाराज, फसल उगाने के लिए दौलत नहीं, समझ, मेहनत और धैर्य चाहिए। असली ताकत सोने में नहीं, मिट्टी में छिपी होती है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रघु को उसकी जमीन वापस लौटा दी और कहा, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि असली ताकत घमंड में नहीं, बल्कि मेहनत में है। रघु ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, जब बीज ही सच्चा ना हो तो फसल कभी नहीं उगती।